जिस दिन उसने समुद्र किनारे पांव रखा, चीन ने पहली बार किसी संत की आंखों में तूफान देखा। भारत के दक्षिणी तट पर खड़ा वह युवा सन्यासी बोधिधर्मन, जिसे लोग आत्मा पढ़ने वाला ज्ञानी कहते थे, अपनी रहस्यमयी यात्रा पर चीन की धरती की ओर बढ़ा रहा था। समुद्र की लहरें उफान पर थीं, जहाज टूट रहा था, हवाएं चीख रही थीं, पर उसका मन किसी पहाड़ की तरह शांत और अडिग था। और जब वह चीन की धरती पर पहुंचा तो स्थानीय सैनिकों ने उसे घेर लिया। उन्हें वह एक जासूस लगा, एक जादूगर लगा, या किसी दुश्मन राजा का भटकता भिक्षु लगा। सैनिकों ने पूछा, तुम कौन हो? और उसने कहा, मैं एक यात्री हूं और अपने साथ शांति लाया हूं। पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे जंजीरों में बांधकर जनरल शाओलिन के सामने ले जाया गया, जहां उसका अपमान हुआ और उसे बिना भोजन एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। सैनिकों ने सोचा, यह साधु कुछ दिनों में टूट जाएगा, पर हर रात वे देखते कि कोठरी के भीतर बैठा वह व्यक्ति एक उजाले की तरह चमक रहा है। उसका शरीर कमजोर होने के बजाय और तेजस्वी हो रहा है। उसका ध्यान इतना गहरा कि पहरेदार उसकी मौन ऊर्जा से कांप उठते। चौथे दिन जनरल ने उसे बुलाया और कहा, अगर तुम सच में साधु हो तो स्वयं को बचाकर दिखाओ। और फिर किले का विशाल योद्धा लोह पहाड़ उसके सामने लाया गया। भीड़ को लगा यह साधु एक सांस भी नहीं टिक पाएगा, पर जैसे ही योद्धा उस पर टूटा, बोधिधर्मन ने बस एक कदम खिसकाया और पहाड़ जैसा योद्धा जमीन पर जा गिरा। उसने दोबारा हमला किया, पर इस बार साधु ने बस उसकी कलाई को हल्का सा मोड़ा और वह दानव चीखता हुआ आकाश में उछलकर दूर गिर पड़ा। भीड़ अवाक थी। जनरल के चेहरे पर पहली बार आदर की रेखा उभरी, पर घमंड अभी बाकी था। उसने कहा, यह कौशल नहीं, छल है, अगर तुम असली। कुछ राजकीय मंत्री बोले, इसके मंत्र हमारे साम्राज्य को धोखा देंगे, पर बोधिधर्मन को फर्क नहीं पड़ा। वह बस सिखाता रहा, उपचार करता रहा और लोगों के मन की गांठें खोलता रहा। एक दिन सम्राट गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्यों ने हार मान ली। पूरे साम्राज्य में भय फैल गया। और तभी जनरल को वही व्यक्ति याद आया जिसने मौत और अंधकार के कमरे को पराजित किया था। उन्होंने बोधिधर्मन को बुलाया। साधु ने सम्राट की नाड़ी को सुना, उसकी सांसों को पढ़ा, उसकी आत्मा की धड़कन को महसूस किया और 3 दिन 3 रात ध्यान किया। तीसरे दिन सम्राट ने आंखें खोल दी। दरबार में हलचल मच गई और लोगों ने पहली बार एक सुर में कहा, वह जादूगर नहीं, वह देव पुरुष है। सम्राट झुक गया और बोला, तुम हमारे गुरु ही नहीं, हमारी आत्मा के जागरण हो। लोग उसके चरणों में गिरे। दूर देशों से लोग आने लगे, केवल एक झलक पाने के लिए, और धीरे धीरे वह गुरु से भगवान बन गया। भारत में वह संत। कुछ राजकीय मंत्री बोले, इसके मंत्र हमारे साम्राज्य को धोखा देंगे, पर बोधिधर्मन को फर्क नहीं पड़ा। वह बस सिखाता रहा, उपचार करता रहा और लोगों के मन की गांठें खोलता रहा। एक दिन सम्राट गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्यों ने हार मान ली। पूरे साम्राज्य में भय फैल गया। और तभी जनरल को वही व्यक्ति याद आया जिसने मौत और अंधकार के कमरे को पराजित किया था। उन्होंने बोधिधर्मन को बुलाया। साधु ने सम्राट की नाड़ी को सुना, उसकी सांसों को पढ़ा, उसकी आत्मा की धड़कन को महसूस किया और 3 दिन 3 रात ध्यान किया। तीसरे दिन सम्राट ने आंखें खोल दी। दरबार में हलचल मच गई और लोगों ने पहली बार एक सुर में कहा, वह जादूगर नहीं, वह देव पुरुष है। सम्राट झुक गया और बोला, तुम हमारे गुरु ही नहीं, हमारी आत्मा के जागरण हो। लोग उसके चरणों में गिरे। दूर देशों से लोग आने लगे, केवल एक झलक पाने के लिए, और धीरे धीरे वह गुरु से भगवान बन गया। भारत में वह संत कहलाता था, चीन में वह देवता कहलाने लगा, और उसकी शांति, उसकी शक्ति और उसकी दृष्टि ने पूरे चीन को बदल दिया। उसकी दृष्टि ने पूरे चीन को ही बदल दिया। लोग उसकी शक्ति और शांति से हैरान रह गए। सम्राट के दरबार में हर कोई उसकी उपस्थिति से दंग था। सैनिकों ने तलवारें गिरा दी और मंत्रियों ने सिर झुकाया। लेकिन विरोधी विद्वान अभी भी संदेह करते रहे, कहते रहे कि ये भारत का जादूगर है, इसका ज्ञान खतरनाक है। पर बोधिधर्मन ने किसी की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह बस अपने ध्यान में लगा रहा और धीरे धीरे लोग उसके पास आते गए, उसकी शिक्षा ग्रहण करने लगे। बच्चों ने उसके कदमों को छूकर आशीर्वाद लिया
और युवा योद्धा उसकी तकनीक सीखने लगे। उसके ध्यान की शक्ति और योगिक ऊर्जा ने लोगों के मन में भय नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास पैदा किया। धीरे धीरे चीन के दूर दूर के शहरों से लोग आने लगे, केवल उसे देखने और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सम्राट भी उसकी शक्ति और शांति से प्रभावित हुआ। उसने बोधिधर्मन से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? और साधु ने उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य केवल लोगों को उनके भीतर की शक्ति और शांति से परिचित कराना है। मेरा उद्देश्य किसी को हराना नहीं है। सम्राट ने सिर झुकाया और कहा, तुम केवल एक गुरु नहीं हो, तुम हमारे साम्राज्य का मार्गदर्शक हो। लोग धीरे धीरे उसे केवल गुरु नहीं, भगवान मानने लगे। उसकी शिक्षा ने शाओलिन मंदिर में नई क्रांति ला दी और वहां की सेना केवल युद्ध की मशीन नहीं बल्कि ध्यान और योग की शक्ति से लैस हो गई। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह शक्ति केवल साधना से आती है। विरोधी साधक और जादूगर उसे हराने की योजना बनाने लगे, लेकिन बोधिधर्मन ने केवल अपने ध्यान और मानसिक शक्ति से उन्हें शांत कर दिया। एक दिन साम्राज्य में एक भयंकर युद्ध का संकेत आया। दूर के देश ने हमला किया और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बोधिधर्मन को भेजा गया। उन्होंने बिना तलवार उठाए केवल अपनी दृष्टि और शांति से सेना को संगठित किया और दुश्मनों को बिना किसी हानि के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। उनकी शक्ति केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक थी। धीरे धीरे उनका नाम पूरी धरती में फैल गया। लोग दूर देश से आने लगे और कहते रहे, ये गुरु नहीं, देवता है। उनके उपदेश और शक्ति से लोग अपने डर को भूलकर शांति और साहस को अपनाने लगे। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने शाओलिन मंदिर के विधानों में योग, ध्यान और मार्शल आर्ट का संयोजन कर दिया, जिससे चीन के लोगों का जीवन बदल गया। लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे और शांति की ओर अग्रसर हुए। बोधिधर्मन ने केवल ज्ञान दिया, उन्होंने लोगों को दिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा के नियंत्रण में होती है।